भारत केवल एक देश नहीं है, ये वीरों, वीरांगनाओं और बलिदान की अमर भूमि है। जब जब संकट आया, जब जब धर्म, स्वाभिमान और स्वतंत्रता पर आंच पहुंची, तब तब इस पावन धरती ने ऐसे महान आत्माओं को जन्म दिया जिन्होंने अपने प्राणों से इतिहास लिख दिया। आज हम कुछ महान योद्धाओं के बारे में जानेंगे। ये गाथा है महाराणा प्रताप की, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। भारत के इतिहास में एक महान योद्धा थे महाराणा प्रताप, जिनका जीवन साहस, त्याग और आत्मसम्मान की मिसाल है। महाराणा प्रताप का जन्म सन 1540 में मेवाड़ के राजपरिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम था राणा प्रताप सिंह। बचपन से ही वे निडर, साहसी और स्वाभिमानी थे। जहां अन्य राजकुमार आराम का जीवन जीते थे, वहीं प्रताप युद्ध कला और तलवारबाजी का अभ्यास करते थे। उनका एक ही सपना था, अपने राज्य को स्वतंत्र रखना और किसी के सामने झुकना नहीं। उस समय भारत के अधिकांश भाग पर अकबर का शासन था। अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी उसके अधीन हो जाए। उसने महाराणा प्रताप को कई बार संदेश भेजे कि वे मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें तो उन्हें सम्मान और सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने गर्व से कहा, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ हूं और स्वतंत्र ही रहूंगा। उन्होंने अपना तलवार लहराया और बोला, मैं अपने स्वाभिमान को किसी के चरणों में झुकने नहीं दूंगा। उसके बाद युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। सन 1576 में हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। एक ओर विशाल मुगल सेना थी तो दूसरी ओर महाराणा प्रताप की छोटी और साहसी सेना। महाराणा प्रताप अपने प्रिय और वीर घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध में उतरे। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वह एक सच्चा योद्धा था। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप घायल हुए तो चेतक ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं की। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को अपना राजमहल छोड़कर पहाड़ों, गुफाओं और वनों में जीवन बिताना पड़ा। उनका परिवार भी अत्यंत कठिनाइयों से गुजरा। कभी कभी भोजन के लिए उन्हें घास की रोटियां तक खानी पड़ी। उन्होंने हार नहीं मानी। वे कहा करते थे, भूखे रह सकते हैं लेकिन गुलाम नहीं बन सकते। उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। जंगलों में उन्होंने रणनीतियां बनाई और अपने राज्य को वापस पाने का संकल्प लिया। महाराणा प्रताप ने मुगलों पर आक्रमण किया और युद्ध लड़ा। उन्होंने मुगलों से मेवाड़ को फिर से प्राप्त किया और मेवाड़ में अपना विजय ध्वज लहराया। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, वे स्वाभिमान, साहस और देशभक्ति की जीवित मिसाल थे। आत्मसम्मान जीवित है तो विजय निश्चित है। आज भी महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही हमें गर्व होता है। महाराणा प्रताप अमर हैं और अमर रहेंगे। ये गाथा है रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने मातृभूमि के लिए तलवार उठाए और अमर हो गईं। सन 1857 का भारत अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से पीड़ित था। हर गांव, हर नगर में आजादी की चिंगारी सुलग रही थी। ऐसे कठिन समय में भारत माता की गोद से एक ऐसी वीरांगना ने जन्म लिया, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। बचपन से ही वे साहसी और निडर थीं। तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्धकला में वे अत्यंत निपुण थीं। उनके हृदय में देशप्रेम और स्वाभिमान की प्रबल ज्वाला जलती रहती थी। समय के साथ मणिकर्णिका झांसी की महारानी बनी और संसार उन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानने लगा। उन्होंने अपने राज्य का शासन न्याय, वीरता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ किया। परंतु अंग्रेज झांसी पर अधिकार करना चाहते थे। उन्होंने षड्यंत्र रचकर झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। अंग्रेज अधिकारियों ने रानी को आदेश दिया कि वे अपना राज्य अंग्रेजों के हवाले कर दें। पर झांसी की रानी ने गर्व और दृढ़ता के साथ घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सन 1857 की क्रांति की ज्वाला पूरे भारत में फैल चुकी थी। उन्होंने भी युद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया, वीर सैनिकों को प्रेरित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी आरंभ की। तलवार हाथ में लिए, घोड़े पर सवार होकर वे रणभूमि में उतरी। उनका साहस इतना अद्भुत था कि उनके सैनिक भी प्राणों की बाजी लगाने के लिए तत्पर हो उठे। युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे पुत्र को पीठ पर बांधकर भी शत्रुओं से सामना किया। उनका शौर्य, त्याग और देशभक्ति संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रेरणा बन गई। सन 1858 में ग्वालियर के युद्ध में वीरता से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। उनका शरीर भले ही मिट्टी में मिल गया, पर उनका साहस, बलिदान और नाम युगों युगों तक अमर हो गया। आज भी जब झांसी की रानी का नाम लिया जाता है तो प्रत्येक भारतीय का हृदय गर्व से भर उठता है। उनकी वीरता हमें सिखाती है कि आजादी त्याग और बलिदान से ही प्राप्त होती है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये गाथा है वीर प्रताप की, जिसने अपने राज्य को कभी झुकने नहीं दिया।
बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से राज्य सूर्यगढ़ पर एक क्रूर आक्रमणकारी की बुरी नजर थी। उसकी सेना विशाल थी और पूरे देश में उसका आतंक फैला हुआ था। सूर्यगढ़ के राजा अर्जुन सिंह एक न्यायप्रिय और वीर शासक थे, लेकिन उनके पास सेना कम थी। मंत्री डर रहे थे कि राज्य नहीं बच पाएगा। इसी बीच राजा का युवा पुत्र वीर प्रताप आगे आया। उसने कहा, पिताजी, अगर एक भी सैनिक जीवित है तो सूर्यगढ़ कभी नहीं झुकेगा। वीर प्रताप ने स्वयं सैनिकों को प्रशिक्षित किया। उसने आम जनता को संगठित किया। पूरे राज्य में एक नारा गूंज उठा, मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं। आक्रमणकारी की विशाल सेना सूर्यगढ़ के द्वार पर पहुंच गई। आकाश में धूल उड़ रही थी और धरती युद्ध के शोर से कांप रही थी। वीर प्रताप ने सभी सैनिकों से कहा, आज हम जीते या मरे, लेकिन गुलाम नहीं बनेंगे। युद्ध प्रारंभ हुआ और भीषण युद्ध हुआ। वीर प्रताप ने अकेले कई शत्रुओं को पराजित किया। घायल होने के बावजूद वह आखिरी सांस तक लड़ता रहा। अंत में उसने दुश्मन के सेनापति को पराजित कर दिया, लेकिन स्वयं वीरगति को प्राप्त हुआ। वीर प्रताप का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सूर्यगढ़ की सेना ने अंतिम प्रहार किया और शत्रु को हरा दिया। राजा अर्जुन सिंह ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरा पुत्र अमर हो गया, उसकी वीरता युगों तक याद रखी जाएगी। आज भी सूर्यगढ़ में वीर प्रताप की गाथा गाई जाती है। वह मरा नहीं, इतिहास बन गया। ये गाथा है राणा सांगा की, जिन्होंने अखंड भारत का स्वप्न देखा और वीरता की मिसाल बने। राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़, जहां तलवारें सिर्फ हथियार नहीं, सम्मान होती थीं। इसी धरती पर जन्म हुआ महान योद्धा राणा सांगा का। राणा सांगा का पूरा नाम था महाराणा संग्राम सिंह। वे सिसोदिया वंश के शासक और महाराणा प्रताप के दादा थे। राणा सांगा का बचपन आसान नहीं था। राजगद्दी के लिए भाइयों में संघर्ष हुआ, लेकिन सांगा ने हार नहीं मानी। अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से वे मेवाड़ के शासक बने। उनका शरीर युद्धों के घावों से भरा था। एक आंख खो चुके थे, एक हाथ घायल था, शरीर पर असंख्य तलवारों के निशान थे, लेकिन उनका हौसला अडिग था। राणा सांगा सिर्फ मेवाड़ के राजा नहीं थे, वे राजपूतों की एकता के प्रतीक थे। उन्होंने मालवा के सुल्तान, गुजरात के शासक और कई मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया। उनकी सबसे बड़ी जीत थी खानवा का युद्ध। 1527 ईस्वी में मुगल शासक बाबर भारत में अपनी जड़ें जमाना चाहता था। राणा सांगा ने राजपूतों को एकजुट किया और बाबर को खुली चुनौती दी। खानवा के मैदान में राजपूत शौर्य और मुगल चालाकी आमने सामने थी। युद्ध भयंकर हुआ, धरती खून से लाल हो गई। राजपूतों ने अद्भुत वीरता दिखाए, लेकिन बाबर की तोपों और धोखे ने युद्ध का रुख बदल दिया। राणा सांगा घायल हुए, पर वे झुके नहीं। युद्ध के बाद भी राणा सांगा ने हार स्वीकार नहीं की। वे फिर से युद्ध की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ सरदारों के विश्वासघात के कारण 1528 ईस्वी में उनका अंत हो गया। लेकिन राणा सांगा कभी मरे नहीं। वे आज भी राजपूत शौर्य, स्वाभिमान और देशभक्ति के प्रतीक हैं। इतिहास में कई राजा आए, लेकिन राणा सांगा जैसे योद्धा सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। उनकी तलवार भले शांत हो गई हो, लेकिन उनकी गाथा आज भी हर राजपूत के दिल में गूंजती है। जय मेवाड़, जय राजपूताना। ये गाथा है माता पन्ना धाय की, जिन्होंने राष्ट्र और वंश की रक्षा के लिए अपने पुत्र का सर्वोच्च बलिदान दिया। एक माँ जिसने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन भारत का इतिहास बचा लिया। आइए जानते हैं माँ पन्ना धाय के बलिदान के बारे में। मेवाड़ वीरों की भूमि रही है, लेकिन इस धरती ने सिर्फ वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि वीर माताएं भी पैदा की हैं। उन्हीं में से एक थी पन्ना धाय। मेवाड़ के राजकुमार थे उदय सिंह। राजा की मृत्यु के बाद वही मेवाड़ के भविष्य थे। राजकुमार की देखभाल की जिम्मेदारी पन्ना धाय पर थी। पन्ना धाय केवल उनकी दाई नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। उसी समय महल में एक खतरनाक व्यक्ति था बनवीर। वह सत्ता का लालची था और चाहता था कि वो राजा बने। एक रात पन्ना धाय को खबर मिली कि बनवीर राजकुमार को मारने आ रहा है। ये सुनते ही पन्ना धाय ने एक कठोर और साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने खुद के बेटे को राजकुमार के बिस्तर पर सुला दिया और नन्हे उदय सिंह को महल से बाहर ले गई। वह जानती थी कि यह फैसला उनका जीवन बदल देगा, पर मेवाड़ का भविष्य बच जाएगा। थोड़ी देर बाद बनवीर आया और उसने बच्चे को मार डाला। उसे क्या पता था कि वह राजकुमार नहीं, बल्कि एक माँ के त्याग का प्रतीक है। अपने बेटे की खबर सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उनका दर्द बहुत बड़ा था, लेकिन उनका कर्तव्य उससे भी बड़ा। समय बिता, वही नन्हे उदय सिंह बड़े होकर मेवाड़ के राजा बने और उन्हीं के वंश में जन्म हुआ एक महान योद्धा का, जिनका नाम था महाराणा प्रताप। अगर उस रात पन्ना धाय ने अपने बेटे का बलिदान न दिया होता,
तो शायद मेवाड़ का इतिहास ही बदल जाता। ये केवल अलग अलग कहानियां नहीं हैं। यह एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। त्याग, साहस और राष्ट्रप्रेम की चेतना। जय हिंद, जय भारत।